विंग तब वांग जी की वो सभी बात सुनकर तुरंत ही एक पेन उठाता है एंड उस पर साइन कर देता है। एंड तब वांग जी की तरफ करते हुए कहता है, पर मैं तुम्हारी कंपनी में वर्क करने को रेडी नहीं हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, मैं उसे चलाऊँगा। वांग जी हंसते हुए कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जो करना चाहे वो कर सकते, बस अब आपको वो सभी पास्ट में जो आपने काम किए हैं वो सब करने से रोकना होगा। मैं बस ये चाहता हूँ, मैं अब और किसी भी पर्सन को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई ओमेगा अपनी बच्ची खोए, कोई ओमेगा अपनी आपको ब्रॉथल्स में देखे। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा, किसी का करियर उन ड्रग्स को लेके ख़त्म हो जाए, इसीलिए बस। पर वहाँ पर कुछ अभी भी ज़िद्दी लोग थे एंड वांग जी उन सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरे को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। मुझे पता है क्राइम एक दिन में हटाई नहीं जाती, बट मैंने इसे एक दिन में किया भी नहीं है। मैंने पिछले 5 सालों से इस पर वर्क किया एंड आप सबको यहाँ जुटाया है। आप सब यहाँ आए हैं मेरी पावर देख के, मेरे रुतबे को देख कर एंड मेरी पोजीशन को देखकर। इसीलिए मुझे हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। आप नहीं जानते कि मेरी पावर क्या है। आप यहाँ बैठे हैं, बट आपकी जो कुंडली है, जो परिवार है, वो सब मेरे निशाने पर है। इसीलिए सोच समझ कर जो फैसला हो आप बता सकते हैं। उन सभी पेजेस पे एक नंबर लिखा हुआ था एंड वांग जी कहता है, इन सब पे नंबर्स हैं। मैंने स्पेशली एक टीम अपॉइंट की है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। आप उनसे कांटेक्ट करके अपना वीज़ा, पासपोर्ट, आपको जो चाहिए, आपको पैसे सब अवेलेबल कराए जाएंगे एंड आपको इस कंट्री से बाहर निकाला जाएगा। अगर आपको अच्छा बनना है तो ये मौका है, वरना आप सबको नरक में जाने का द्वार मैं खुद दूंगा। एंड वैसा कहकर वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है एंड उसके पीछे सॉन्गलैन एंड उसकी टीम चली जाती है। एंड तब वहाँ पर वो सभी आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड तब विंग कहता है, ऑप्शन बुरा नहीं है, ये कर कर हमें भी कोई खुशी नहीं मिलती, किसी की जान लेकर किसी को धमका डरा कर। इससे अच्छा है कि मान जाइए, मैं तो वैसे भी कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, पर आप सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये काम करने के अलावा। बट आपको अगर ऑप्शन दी जा रही है एक बेटर इंसान बनने की, अपनी सारी गलतियों को सुधारने की, तो आप सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड रही बात उसकी धमकी की, तो वो पूरा साइको है, यह बात आपको पता है। वो अंधाधुंध शूट करता है। आपको अच्छे से पता है कि बिचन हम सब के बीच में पॉपुलर क्यों हुआ था, उसकी शूटिंग स्किल की वजह से, कि वो एक बार में ही अंधाधुंध इंसानों को ख़त्म कर डालता है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो उसकी टीम में हम पे नज़र रखी है या नहीं, बट अगर वो हम सब के सामने अगर वो आ गया तो हम सब उसकी शूटिंग स्किल के आगे कुछ नहीं है। एंड वैसे कहकर वांग जी के पीछे चला जाता है एंड उसके पीछे शुयांग उसके पीछे भागते हुए वहाँ से जाता है। एंड तब वहाँ पर वांग जी उसके जैसे ही विंग निकलता है, वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है। तब वो कहता है, मास्टर, विंग मास्टर आपको बुला रहे हैं। विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है एंड शुयांग उसके पीछे। एंड तभी विंग एक बड़ी सी रूम में एंटर करता है। एक बहुत बड़ा सा सोफ़ा था एंड वहाँ पर एक बेड था एंड वहाँ पर कुछ वाइन की बॉटल ही ऑलरेडी ओपन थी एंड वाइन सर्व हुआ था। वांग जी देखता है कि विंग आ गया है। तब वांग जी हंसते हुए कहते हैं, ग बैठिए। एंड वो अभी जो भी डोमिनेटिंग आवाज़ था, जिसका डोमिनेटिंग ऑरा था, उन सब के सामने अभी वो एक बीबी की तरह हो गया था, जैसे वो हमेशा एक्ट करता था विंग के सामने। विंग अभी चुपचाप वांग जी के आगे चुपचाप जाकर सोफ़े पे बैठ जाता है। एंड विंग अब कहता है, अब बताओ। शुयांग उस बगल वाले सोफ़ा पे बैठ गया था एंड उसके बगल में वांग जी की ऑलरेडी सॉन्गलैन बैठा हुआ था। एंड तब वांग जी कहता है, क्या बताऊँ, क्या जानना है आपको मेरे बारे में? सब कुछ। तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, कंपनी संभालने के लिए, तुम ये कैसे बन गए? वांग जी हंसते हुए कहता है, क्या माफिया? पर गग, माफिया तो मैं हमेशा से था, मैं यहीं से माफिया था, मैं वहाँ जाके कोई माफिया नहीं बना हूँ। मैं हमेशा से यहाँ पर बिचन नाम से वर्क करता था, आपको पता नहीं, क्योंकि उस समय मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट वहाँ जाने के बाद मैं पॉपुलर बना, अपनी शूटिंग स्किल्स को बचाया, संभाला, उसे सीखा। मतलब क्योंकि आपको हमेशा से पता था ना कि मैं स्पोर्ट्स में रेसिंग के लिए जाता था एंड वहाँ पे बाइक रेसिंग करने के लिए कोई सभी घर के लोग तो नहीं आएंगे ना, वहाँ पर वैसे ही लोग आते थे, माफिया टाइप। तो मैंने वहाँ पर दोस्ती की, वहाँ जाना समझा एंड वहाँ पर हम लोग अक्सर शूटिंग प्रैक्टिस करते थे एंड मैं वहाँ का चैम्पियन था, हमेशा से रहा हूँ। एंड ये बात आपको पता नहीं है, क्योंकि आप अक्सर क्या आप कभी मेरे साथ
वहाँ आए ही नहीं। पर वहाँ पर मेरे साथ सॉन्गलैन आता था एंड सॉन्गलैन को भी इन सब में इंटरेस्ट था। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि आप खुद भी एक माफिया एंड आप अंडर कवर होकर वर्क करते हो, बट अच्छे माफिया की तरह। अच्छा, ऑफ कोर्स आपने कितनी सारे ओमेगास को प्रोटेक्ट किया है, अपनी कंपनी में वर्क दिलाया है एंड काफ़ी सारी ओमेगास को रेस्क्यू किया है उन सभी को इलीगली सेल करने से, उन ड्रग्स को चेंज कराया है, बहुत सारे अच्छे काम किए आपने, बट माफिया बनकर। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे गग्गू को यही चाहिए तो क्यों ना यही किया जाए। एंड वहाँ पर जाकर मैंने ये सब कुछ धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, माफिया बनाया एंड वहाँ पर फुल रूल किया। एंड वहाँ पर से यहाँ आया, सबको एंटर मिली एंड तब जाना कि चाइना में ही सबसे बड़ी माफिया गैंग जो लीडर है फेड्रोहान रहते हैं। तब मैंने उनका खेल ख़त्म किया एंड इस पोजीशन को ऑप्ट किया। तुम्हारी पढ़ाई का क्या लैन वांग जी? लैन वांग जी ने अच्छे से पढ़ाई किया गगा, वो टॉप स्टूडेंट है, बेस्ट। एंड वो वहाँ पर अपना रिपोर्ट कार्ड एंड कॉलेज के जो भी वो 3rd ईयर में था उसके पूरे पेपर्स को दे देता है। एंड तब विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा 4th ईयर है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सब काम कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं ये सब काम करता हूँ, सुबह कॉलेज, शाम में अपना ऑफिस एंड रात में माफिया। हालांकि बहुत ही टायरिंग रहा है, बट मुझे पता था कि आपको कोई नॉर्मल अल्फ़ा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद आ जाता तो अभी तक आप सिंगल नहीं रहते। एंड इसीलिए मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग बनता क्या, बट देन मैं आपकी डॉटर से मिला, डॉक्टर से, एंड एक्सीडेंटली मैं आपकी रिपोर्ट्स तक पहुंच गया जिसमें आप साफ साफ मुझे दिख रहा था कि आप ऑब्सेस्ड हो मुझे लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके ऑब्सेशन को बढ़ाया जाए, मैं आपको फुल्ली मेरे लिए पागल कर दूँ। बट इसके लिए तो मुझे बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ अल्फ़ा बनना होगा ना। तो फिर मैंने खुद पर वर्क किया। देखिए, आपके लिए मैं इतना मस्कुलर, एक परफेक्ट अल्फ़ा जिसकी हाइट 6 फीट है, बस फुल परफेक्ट 6 एब्स, मस्त सिल्की हेयर्स, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, वो सब कुछ बनाया खुद को। तो बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं आ रहा? विंग हैरान होकर वांग जी की सभी बातें सुन रहा था। एंड तब विंग कहता है, बट तुमने सब कभी नहीं बताया। क्या मैं अंकल आंट को बताऊं कि मैं माफिया की तरफ बन गया हूँ, मैं लोगों को मार रहा हूँ? कम ऑन, आपने ये नहीं बताया कि आप खुद भी एक माफिया हो। मुझे नहीं लगता कि ये अंकल कांसा सर एंड वीन जान सर अंकल को पता है इस बारे में। आई डोंट थिंक सो कि आपने बताया है उन्हें, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप अंडर कवर होकर वर्क करते हो बहुत ही सेफली, एंड इसीलिए आप हमेशा आसपास बॉडीगार्ड्स रखते हो। इसलिए नहीं कि आप रिच हो, बट इसलिए कि आप माफिया हो, है ना? एंड आई थिंक ये आपको विरासत में मिली है क्या? नहीं, मैंने इसे खुद स्टार्ट किया था। देखा, तो इसे भी मैंने खुद स्टार्ट किया एंड मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एंड तो बताइए, जल्दी बताइए कि आपको शादी कब करनी है? वांग जी, क्या मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं सिर्फ 3 ही काम करूँगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा। एंड मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, मैंने आपको मैसेज किया था। तो दूसरा काम करना है मुझे एंड फिर तीसरा। तो बताइए, शादी एंड बेबीज़ कब करना है? वैसे तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, बट हाँ, मैं अपनी ओमेगा को फोर्स नहीं करना चाहता। तो बताइए, बेबी को कब डैडी से शादी करनी है? विंग हैरान था वांग जी की उस सभी बातें सुनकर। एंड तब विंग कहते, बस एक शब्द और नहीं लैन वांग जी, तो आप तो मेरे साथ हाँ घर में चल रहे हो? वांग जी कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स मैं चलने वाला हूँ। वैसे भी मेरी फ़्लाइट ऑफ कोर्स अभी लैंड होने वाली है एंड अंकल आंट मेरे लिए एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होंगे। एंड वो सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए कहता है, सॉन्गलैन तुरंत नोट करता है एंड वहाँ से वो तुरंत ही अपनी कार्स को अरेंज करने के लिए चला जाता है। एंड तब फिर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वीका का किसी को नहीं बताइएगा कि पेशेंट कौन है, ओके? एंड वैसे भी बेबी से डैडी जल्दी मिलने आएंगे, बेबी अपना ध्यान रखेगा। एंड वो ऐसा कहकर श्रेया की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बेबी का ध्यान रखना, एंड उसे एक खरोच आई तो तुम्हारी जान ले लूँगा।
एंड वैसे स्माइल करके कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड वहाँ पर दोनों विंग और शुयांग मुँह खोल कर उन दोनों को देख रहे थे। एंड तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड तब विंग शुयांग से कहता है कि क्या ये लंजा था सच में? विंग के लिए बहुत ज़्यादा था। एंड तब विंग तुरंत ही वहाँ से जो वाइन रखी हुई थी उसे एक बार में ही पूरा फुल पी जाता है। एंड उसे पीते ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वांग जी ने उसमें ऑलरेडी स्लीपिंग पिल्स मिला रखे थे। एंड तब शुयांग जब विंग को से देखता है तो वो डर जाते हैं। तब तुरंत उसे हिलाते हुए विंग को चेक करते हुए कहता है अच्छा ये बेहोश हो गया है, उफ मेरी तो जान निकल गई, इसे क्या हो गया? एंड तब शुयांग विंग को उठाता है एंड सीधे वहाँ से वे मैंशन के लिए निकल जाता है। एंड यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑलरेडी वांग जी जिस फ्लाइट से आने वाला था वो लैंड हो चुकी थी एंड काफ़ी पैसेंजर्स ऑलरेडी निकल चुके थे। एंड एयरपोर्ट में भी खाली हो रही थी क्योंकि ये आज की लास्ट फ़्लाइट थी जो यहाँ इस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली थी। इसीलिए ऑलमोस्ट सभी लोग बाहर जा चुके थे, बट कुछ ही लोग थे शायद जिनके जो वेट कर रहे थे अभी भी कुछ और लोगों के आने का, क्योंकि अभी भी पूरी फ़्लाइट खाली नहीं हुई थी। एंड भी चांसर कांसर बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वहाँ खड़े हुए थे। एंड उनके पास एक वांग जी का क्यूट सा बचपन का फ़ोटो का कार्ड है जो वो खुद बनाए थे अपने हाथों से। एंड वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं बट वांग जी का वहाँ कोई भी अता पता कहीं था ही नहीं। एंड यहाँ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो जल्दी से ब्लैक कार से एयरपोर्ट के बैक साइड को पहुँचता है। वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ का जो करंट मैनेजर था वो खड़ा हुआ था एंड वो वांग जी को ग्रीट करता है तुरंत ही। एंड वांग जी कहता है क्या वो आ गए हैं? वो नोट करते हुए कहता है वो काफ़ी देर से खड़े हैं, मैं आपका वेट कर रहा है। वांग जी जल्दी से जाता है, अपनी वो जो ब्लैक क्लोथ्स हैं उन्हें उसने रास्ते में ही चेंज कर लिया था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल कपड़ों में था, एक सुंदर सा जो ओबीडियंट चाइल्ड होते हैं बिल्कुल वैसे। एक वाइट कलर का शर्ट था, ब्लैक पैंट्स थी एंड ऊपर से एक ब्लू कलर का शर्ट डाल दिया था। काफ़ी एलिगेंट सिंपल बॉय की तरह वांग जी अब दिख रहा था। ना ही अब उसका कोल्ड ऑरा पता चल रहा था एंड ना ही कुछ और। वांग जी जल्दी से पीछे से भाग के जाता है एंड जल्दी से वापस एंटर करता है एंड वापस अब वहाँ एयरपोर्ट के बाहर से बाहर आता है। एंड जैसे ही वांग जी उन दोनों को देखता है वांग जी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एंड वो जब उसके हाथ में पोस्टर्स देखता है जहाँ पर उसका बचपन का क्यूट बेबी वाला फोटो था जहाँ वो बैठ के मिल्क पी रहा था विथ बॉटल। वांग जी उसे देख कर उसका तो पूरा चेहरा ही रेड हो जाता है। वांग जी आता है जल्दी से और अपने आंट और अंकल को हक कर लेता है एंड फिर उन्हें पाउट करते हुए कहता है अंकल आंट ये क्या फ़ोटो है? हाँ वांग जी बिग बॉय हो गया है, आप ऐसे कैसे फ़ोटो लगा सकते हो? वांग जी को शर्म आ रही है। और तब वो दोनों ही हंसते हुए उसे कहते हैं मेरा बच्चा, और कांसा सटर उसके फॉरेड पे किस कर देते हैं। एंड तब वो कहते हैं तुम्हारे लिए हमारे लिए तो तुम बेबी ही रहोगे, बिल्कुल ऐसे जो भी मिल्क फीडर से पीता था। वांग जी पॉट कर लेता है एंड उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि यहाँ पर उसके काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं एंड ये सब वो देख रहे हैं। एंड तब वांग जी उन्हें कहता है मॉम प्लीज़। वांग जी के मुंह से अपने लिए माँ सुनकर कांसा सरन तो हैरान हो जाती है। एंड तब वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहती हैं हाँ। और तब वांग जी कहता है आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा है एक मॉम की तरह। एंड मैंने जी सोचा अब मैं आपको वो पोजीशन दे ही देता हूँ जो आप डिज़र्व करते हो, है ना पापा? एंड वह ऐसा कहकर उन दोनों को फिर से हक कर लेता है एंड उन दोनों भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। एंड तब वांग जी कहता है अच्छा बताइए फीका का कहाँ है, क्या वो मुझे लेने नहीं आया? वांग जी पाउट कर लेता है। एंड तब वो दोनों कहते हैं नहीं वो स्टबन हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है, पता नहीं कौन सा उससे ज़रूरी मीटिंग था, पता नहीं क्या काले कपड़े पहन के चला गया है। एंड बिल्कुल भी तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है, पता नहीं उसे कौन सी मीटिंग है कि आया नहीं। वांग जी पाउट करता है तो हाँ वांग जी से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं हो सकता, फीका को मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। वांग जी पाउट कर लेता है एंड तब भी चांद से हंसते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, वैसे तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो वांग जी, तुमने काफ़ी अपनी बॉडी पे वर्क किया है। वांग जी हंसते हुए कहते हैं अंकल बाबा क्या कह रहे हैं आप? चांद से सरन हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ देखो। और तब भी चांद से भी कहते हैं हाँ बिल्कुल देखो तुम्हारे 6 पैक्स है, तुम्हारी इतने लंबे हो गए हो, तुम 6 फीट के हो चुके हो, इतनी टॉल हैंडसम एकदम परफेक्ट अल्फा। वांग जी हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं 21 का ग्रोन अप बॉय हो गया हूँ तो ऑफकोर्स मैं अल्फ़ा बनूँगा एकदम परफेक्ट सा।
अभी चांद से हंसने लगते हैं और कान से कहते हैं तो बस करो, उसे टीज़ करना बंद करो। चलो मेरे बेबी भूखा होगा ना। भांजी नोट करते हुए कहता हाँ मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, पता है प्लेन का जो भी खाना मिला था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल मन नहीं किया खाने का, और ये मैंने तो इसे सॉन्गलैंड को सब खिला दिया। एंड तब वो दोनों ही हंसने लगते हैं। एंड तब भांजी जिससे बात कर रहा था वो पीछे, उन दोनों के पीछे एयरपोर्ट पे कुछ हलचल फील करता है। एंड तब तुरंत ही वो सॉन्गलैंड की तरफ मुड़ता है। एंड तब सॉन्गलैंड उसका इशारा समझते ही उन दोनों को ही एकदम टाइटली पकड़ के हक कर लेता है, आंटा अंकल अंकल करते हुए। एंड भांजी तुरंत ही अपनी पिस्टल को अपनी पॉकेट से निकालता है, उस पर साइलेंसर लगाता है एंड तुरंत ही चारों पर्सन को जो वहाँ मूवमेंट दिखा रहा था उसे, उन चारों को शूट कर देता है। एंड तब वहाँ पर हालांकि ज़्यादा लोग नहीं थे, बट उन लाशों को तुरंत ही उसके बॉडीगार्ड्स आकर उसे तुरंत ही हटा देते हैं। एंड वांगजी स्माइल करते हुए बंदूक को वापस रखता है अपने पास। एंड वो दिखता है एंड कहता है आंट चलिए हमें भूख लगी, मुझे भूख लगी है मम्मा। एंड तब कांचन और वेचान से नोट करते हैं एंड वो सभी बाहर आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी वांगजी के स्पेशल स्वागत के लिए। एंड तब वांगजी कहता है रोल्स रॉयस गगन ही भेजा? नहीं, तुम्हारे गगन ही तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पता नहीं उस गधे को क्या हो गया है। ठीक है तो कार रखी हुई थी, मैंने सोचा इसी पे ले आते हैं, मैंने सोचा तुम्हारी कार ले लो, वो सुपर कार जो तुम्हारे बर्थडे पे दी थी, पर मैंने सोचा अगर ड्राइवर ने कुछ भी गलती किया तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए मैंने यही लाया। भांजी हंसते हुए कहता है हाँ वो बहुत अच्छी कार है और उस पर एक खरोच जान ले लूँगा मैं उसकी। भांजी हंसते हुए ऐसे कहते हैं एंड वो सभी हंसने लगते हैं। एंड वो सभी जाकर कार में बैठे जाते हैं। पूरे रास्ते भर वो सब बातें करते हैं। एंड वी चांसर कांचन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके आसपास इतनी सारी बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी, पूरा काफिला चल रहा था जिनका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रोल्स रॉयस की जो विंडोज़ होती हैं उस पर वो फुल्ली कवर कर दिए थे ताकि अंदर वांगजी को कोई देख ना पाए, वांगजी के प्रोटेक्शन में। एंड यहाँ वांगजी कार्स की पूरी सीना लेके चल रहा था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जो गुंडे हैं शायद उन्हें उसका प्रपोजल पसंद नहीं आया एंड वो वांगजी की फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब वांगजी की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है इसीलिए। एंड वांगजी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसने उसे समय तुरंत ही चारों पर्सन को जिसकी मूवमेंट उसे दिख रही थी वो तुरंत ही उसे शूट कर देता है। एंड वांगजी बातें कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। एंड ऐसे ही उसका वी मेंशन आ जाता है। वी मेंशन में आकर वो सबसे पहले वी का चिल्ला रहा था, बट वहाँ पर सर्वेंट आते हैं, वो सभी सर्वेंट वांगजी के पास आते हैं। एंड वांगजी उन सभी सर्वेंट्स को भी हक कर लेते हैं। वो सभी उसकी नैनीज़ की तरह थी, बचपन से लेके 16 साल होने तक उन सब ने ही उसे परेशान किया है, बड़ा किया है, ऐसा कह सकते हैं। वो सर्वेंट्स वही थे एंड वो सभी सर्वेंट्स अभी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। वांगजी हंसते हुए कहता है लगता है मैं नहीं था तो आप लोग ने अपनी काफ़ी अच्छी हालत कर ली है, कोई बात नहीं, अब मैं आप यहाँ गया हूँ आपको तंग करने के लिए, मैं आपकी फिर से हालत ख़राब कर दूँगा। एंड वो सभी सर्वेंट्स हंसने लगती हैं। एंड वो कहती है मास्टर आपको भी तो हमने बहुत मिस किया है। एंड वो सभी वांगजी को प्यार से हक कर लेते हैं एंड वांगजी भी। एंड तब वांगजी कहता है यहाँ पे तो सब है, मेरे वी कहाँ है? एंड तब वो कहती हैं कि वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं, उन्होंने तो डिनर भी नहीं किया। वांगजी कहता है कोई नई बात नहीं, उन्हें डिनर करना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। एंड तब चांसेस वी चांसेस कहते हैं अच्छा तुम जाओ अब फ्रेश हो जाओ। वो सॉन्गलैंड की तरफ देखते हुए कहती हैं देखो तुम जाओ भी, वैसे भी तुम वांगजी के साथ रहोगे है ना। सॉन्गलैंड नोट करते हैं। तब वो कहता है कि हाँ तब ऐसा करो तुम दोनों जाओ कमरे में, तुम जाओ तो वांगजी का कमरा यूज़ कर सकते हो, या उसके बगल में एक कमरा एक रेडी है, तुम जाओ उसे यूज़ कर सकते हो। एंड तुम दोनों जाओ फ्रेश हो के आओ, फिर हम खाना खाते हैं। एंड तब वो दोनों ही नोट करते हैं। एंड वो सब आते हैं सर्वेंट्स जिसने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाया था स्पेशली वांगजी के लिए, जो इतने दिनों बाद आया था उनके यंग मास्टर, इसीलिए वो सब बहुत एक्साइटेड थे, हैप्पी थे। एंड जब वांगजी एंड सॉन्गलैंड टेबल पे आता है तो सॉन्गलैंड सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ हम लोग को राक्षस दिखते हैं, आपने तो पूरे टेबल भर के खाना बनाया है, खाएगा कौन? वांगजी उसे मारते हुए कहता है अरे मैं खाऊंगा ना, मुझे बहुत भूख लगी, वहाँ पे तो अच्छा खाना ही नहीं मिलता था, हॉस्टल का खाना बहुत गंदा होता है, वो मुँह बनाते हुए कह रहा था। एंड तभी हमारी सभी सर्वेंट्स कहते हैं हाँ यंग मास्टर, इसीलिए हमने आपके लिए आज बहुत अच्छा सा खाना बनाया है। एंड वांगजी बैठ जाता है एंड वो भी राक्षसों की तरह खाने लगता है, माने इतने दिनों से उसने खाना ही नहीं खाया था, वो सारे खाने पे टूट पड़ता है। तब सॉन्गलैंड कहता है ही खा डूट शांत हो जाए, इतना क्यों खा रहे हो, तुम्हारा खाना कोई भाग नहीं जाएगा लेके। वांगजी उसे मारते हुए कहते चुप रहो तुम, मुझे खाने दो, कितने दिनों बाद मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। और तब वांगजी की बात सुनकर
वो सभी हंसने लगते हैं एंड तब वो सभी खाना खाने लगते हैं। एंड हमारे वांगची कहते हैं वी को तो क्या सो गए होंगे, क्या वो मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे। और तब हमारी वी जान से कांसाचरण कहते हैं वो गधा पता नहीं किस कहाँ घोड़े बेच के सो रहा है, न जाने क्या हो गया। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है मैं यहाँ हूँ और मैं कोई भी चीज़ बेच के नहीं सो रहा। वांगजी जब ये वॉइस सुनता है तो उसके चेहरे पे एक डार्क स्माइल आ जाती है, एक डार्क स्मोक आ जाता है एंड वो पीछे टर्न करता है। एंड तब वांगजी और विंग दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। विंग नीचे आता है और सबको ग्रीट करता है एंड बहुत ही फॉर्मली जाके जो बैठ जाता है टेबल पे, और जो भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट मीन्स लंच था डिनर था वो उसे करने लगता है। समझ उसे सर्व कर रही थी एंड वो कर रहा। और तब विंग चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वांगजी पाउट करते हुए कहता है गोगो क्या आप हैप्पी नहीं हो मुझे यहाँ देख के। विंग उसे तब देखते हुए कहता है तुम्हें किस साल ये हो चुके तो अपना बेबी एक्ट करना बंद करो, तो बच्चे नहीं रहेगा जो इरिटेट कर रहे हो मुझे। और वैसे भी तुम्हारी अडॉप्शन मुझे कैंसिल करनी है। क्या तुमने पेपर्स बनवाए हैं? मैं क्यों बनवाऊँ, आपको कब बनवाना होगा। विंग आई रोल करता है एंड अपने पास से पेपर्स निकालता है जहाँ पे ऑलरेडी उसने साइन किया था, क्योंकि वांगजी चाहता था। उसने सॉन्गलैंड के थ्रू विंग से बात की थी एंड बताया था कि उसे अडॉप्शन कैंसिल करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शादी करना चाहता है विंग से, तो उसका बेबी बनकर तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए वो अडॉप्शन कैंसिल कराना चाहता था। एंड विंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी इस इतनी बड़ी बेबी अपने पास अभी नहीं चाहता था एंड वो गुस्सा भी था वांगजी से। एंड इसीलिए विंग ने इसे बनवाया था। एंड तब वो उसके तो सामने करते हुए कहता है साइन कर दो। वांगजी नोट करता है एंड तुरंत ही उस पर साइन कर देता है। एंड अब लीगली विंग वांगजी का कोई भी गार्डियन नहीं है एंड वो अब पूरी उस कंपनी पे उसका कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि वांगजी की कस्टडी लेने से उस कंपनी पर उसका राइट आ गया था, बट अब वो पूरी कंपनी वांगजी की है। एंड तब वांगजी स्माइल करते हुए कहते हैं काका तो क्या मैं आपको परेशान करने का राइट रखता हूँ ना, ऐसा तो नहीं ना कि मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। विंग उसकी तरफ देखते हुए घूरते हुए कहता है तुम मुझे परेशान बहुत अच्छे से करते हो लैंड वांगची। और ऐसे कहकर वो चुपचाप थोड़ा बहुत खाता है जितना उसे भूख था या मन था एंड वो चुपचाप उठ के वहाँ से चला जाता है। एंड तब वो सभी आपस में देखते हैं एंड तब वी फैमिली वे जान से कांसाचरण कहते हैं छोड़ो से हो पागल है, पता नहीं क्या हो गया अजीब बिहेव कर रहा है, ऐसे छोड़ो चलो खा के सोते, कल तुम्हारी बहुत बड़ी मीटिंग है ना। वांगजी नोट करता है एंड वो सब हैप्पीली वहाँ बातें करते हुए खाते हैं एंड फिर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं।